नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हमारा 15 जून 2023 यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे हम लोग। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए क्योंकि पेपर सबमिट हो जाता है। तो बच्चों ने जो जो क्वेश्चन बताए हैं, जो जो क्वेश्चन आए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एनालिसिस के लिए लेके आई हूँ मैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, जिन्होंने आज का एग्ज़ाम दिया है वो मैच भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही है या नहीं, और कमेंट करके भी अगर इनमें जो क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को याद है वो क्वेश्चन बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है। ठीक है, तो अनुपात लंबाई चौड़ाई में पूछा गया था, या चौड़ाई या लंबाई में, ये तो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। अगर यहीं पे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाएगा तो यहाँ पे 2:3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, मसालों का शहर कौन सा है। तो जो केरल है उसको मसालों का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रही थी। मतलब अभी जो राष्ट्रपति बनी है उससे पहले वो कहाँ की राज्यपाल थी। तो ये झारखंड में 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। ठीक है, मई 2015 में। इसके बाद जो अभी मूवी आई थी RRR करके, काफ़ी फेमस मूवी रही है ये, इसको काफ़ी अच्छे अच्छे अवार्ड भी मिले हैं। तो उसका क्वेश्चन पूछा गया कि इसके निर्देशक कौन थे। तो SS राजामौली इसके निर्देशक थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछी गई थी। तो 40 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो गुजरात है। इसकी कितनी लंबाई है, 1214 किलोमीटर लंबी तटरेखा पश्चिम में अरब सागर से लगती है ये। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है ये। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक, और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे गहरी नदी कौन सी है। तो अगर दुनिया में पूछी गई होगी, जैसे दुनिया में सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो कॉन्गो रिवर है, जो कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, अगर भारत की पूछी जाएगी तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र सबसे गहरी नदी है। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया में कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है। तो कोयला उत्पादन में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान भारत का है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा उसका नाम है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है। जहाज की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। अब ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सा जहाज पूछा गया था। तो जो हवाई जहाज होता है, मतलब जो समुद्र पानी का जहाज होता है, अगर उसकी जब हम लोग गति नापते हैं तो नॉटिकल माइल से उसको मापा जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था, INS अरिहंत से। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि INS अरिहंत क्या है, पनडुब्बी है, जहाज ऐसे। तो अगर ये है तो INS जो अरिहंत है हमारा वो पनडुब्बी है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है रोम। अब रोम का क्या पूछा गया था, शायद रोम का अगर फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट है, 7 पहाड़ियों का देश कौन सा है। तो 7 पहाड़ियों का देश किसको बोला जाता है, इटली की राजधानी रोम को। ठीक है, 7 पहाड़ियों का देश बोला जाता है। समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया था। अब ऑप्शन में कौन कौन से थे ये तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सागर, पयोधी, उदयधि, पारावार, नदीस, जलधि, वारिधि, नीर निधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ था। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, जो 24 अप्रैल 2022 को PM मोदी द्वारा मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ भी किया गया है। ठीक है, अब एक और हिंदी का ये क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव
ये अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। यहाँ पे और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो टॉम ऑफ सैंड के लेखक पूछे गए थे, तो टॉम ऑफ सैंड की लेखिका कौन थी? गीतांजलि श्री। प्लस इसको किसने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था? अगर उनका नाम पूछा गया था तो वो कौन थी? डेजी रॉकवेल। ठीक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है, लोक और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित कुल सदस्य कितने? तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन जैसे जिस हिसाब से ऑप्शन बताए हैं जिस बच्चे ने, तो उसके हिसाब से 12 आंसर करेक्ट लग रहा है। ठीक है। आप लोग भी बता सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। खेलो इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो 31 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद सर्प मतलब सांप के पर्यायवाची पूछे गए थे, तो ये यहाँ पे अलग अलग पर्यायवाची दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। कृत्रिम भ्रूण किस देश ने विकसित किया था? तो इजराइल ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया था। एक मुहावरा था, नमक मिर्च लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? तो शाखा मृग के ये सब पर्यायवाची दिए गए हैं। अब ऑप्शन में क्या क्या थे उसके हिसाब से हम लोग टिक करेंगे। तो यहाँ पे कपी, मरकट, वानस, कपीर, बंदर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? शाखा मृग के। भानु उदय में संधि कौन सी है? तो यहाँ से भानु उदय में ऊ प्लस बड़ा ऊ के नियम का पालन किया जा रहा है। यह है नियम स्वर संधि के प्रकार जो दीर्घ संधि होता है उसका एक उदाहरण है। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में, भारतीय संविधान में वर्तमान मतलब अभी इस समय 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। परंतु इसके निर्माण के समय, अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने वर्तमान समय पूछा, करेंट, या फिर जब निर्माण हुआ था तब का पूछा गया था, तो आप लोग उसी हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है। तो जब निर्माण हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित थे। इनमें कुल 8 अनुसूचियां थी। अभी ये आप लोग देख सकते हैं कि संशोधन वगैरह होकर ये सब इधर उधर बढ़ घट गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जड़ हिलाना का अर्थ क्या है? अशक्त या खोखला कर देना। तो ये हिंदी का क्वेश्चन हो गया। निर्गुण संधि विच्छेद का है, मतलब निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? तो निर्गुण का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे विसर्ग संधि आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन पूछे गए तो या, रा, ला, वा जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। मांस खाने वालों को क्या कहा जाता है? मांसाहारी उसको बोलते हैं। तो आज इतने ही क्वेश्चन हो पाए हैं। अगर और क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग भी कमेंट करके क्वेश्चन बताइएगा जो इसमें नहीं है वो, या इसमें जो हो सकता है कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो गए हो तो वो भी आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की क्लास, एनालिसिस और अपडेट के लिए बने रहिए एचएन अध्ययन से। और इतनी अच्छी संख्या में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिए।